मेरा है मन सुंदर। क्या बात है रूही बेटा? दादू को मैंने सच बता दिया तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। कंग्रेचुलेशंस भाभी। रूही तू आ गई है तो एक बात बताऊं, बड़े दिनों से तेरे हाथ की चाय नहीं पी है। चाय बना देगी बेटा मेरे लिए? बिल्कुल दादू, मैं अभी बना कर लाती हूँ। थैंक यू बेटा। वाओ आंटी, सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। नाहर, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? नाहर, खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है रूही। वो रूही तुम्हारे साथ रहती है ना, तुम्हें खाना खिलाती थी, तुम्हारे आंखों के सामने रहती थी हमेशा, तो गलती से उसका नाम निकल गया। सॉरी। नहीं, मैं तुम्हारा सॉरी तभी मानूंगी जब तुम मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओगे। अग्नि, यहाँ सब है। तो क्या हुआ? यहाँ सबको पता है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। खिलाओ, खिलाओ ना। कोई बात नहीं नार, खिला दो बेटा, अपने हाथ से अग्नि को खाना खिला दो। ये हमारे दोस्ती के नाम। नहार, ये क्या कर रहे हो तुम? सॉरी सॉरी, वो पता नहीं कैसे गिर गया। कम ऑन बेबी, मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं ठीक हो गई हूँ तो तुम्हारी हालत बिगड़ रही है। वो मुझे कुछ काम है, मैं अभी है। नहार, हालत तो यहाँ मेरी खराब हो रही है। पता नहीं अग्नि को हमारी कोई बात याद भी है या नहीं, या फिर छुपाने का नाटक कर रही है। अगर इसे पुरानी सारी बातें याद है तो ये चुप क्यों है? रूही, मुझे पता था तुम मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकती, इसलिए तुम सब कुछ छोड़कर आई है ना? रूही, क्या हुआ? जूही, अग्नि ठीक हो गई। लव यू नहार, लव यू नहार। जूही, नहार जी को उनका प्यार वापस मिल गया। अब नहार जी की जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। रूही, बस कर, शांत हो जा। कितना रोएगी? हाँ,
तू रो क्यों रही है? तुझे तो बल्कि खुश होना चाहिए ना कि उन झूठे मक्कार लोगों से तेरा पीछा छूटा है। तू अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर सकती है रूही। मैं शांत हो जा। रूही, इधर बैठ जा। संभाल खुद को रूही। तू ही मुझे कहती थी ना, खाटू जी जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। मुझे पूरा यकीन है जो भी तेरे साथ हो रहा है ना, तेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है रूही। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द ये बात दादू को बता देनी चाहिए। नहीं जोई, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से घर का कोई भी त्योहार खराब हो। और फिर दादू की तबीयत भी। परिवार अपनों से बनता है रूही, और त्योहार का मजा तभी आता है जब हर अपना खुश हो, हमारे साथ हो। अगर अपनों के साथ ना दर्द बांटेगी ना, तो तेरा दिल भी हल्का होगा। तेरे चेहरे की खुशी देखकर ना बाकी सब भी खुश होंगे। और रही बात दादू की, तो तुम की चिंता मत कर, वो अब काफी ठीक है। फैक्ट ये बात हम दादू को नहीं बताएंगे और नहीं कहीं और से पता चली ना रूही, तो शायद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। रूही, रूही तू एक काम कर, तू बस मेरे साथ चल, बाकी दादू से बात मैं खुद कर लूंगी। जूही पर जूही, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? दादी, दादू को सच बताना बहुत जरूरी है। रूही के साथ उस घर में बहुत गलत हुआ है और रूही वहां वापस नहीं जाएगी। वो यही हमारे साथ इसी घर में रहेगी। दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? सुनी, मैंने तुझसे कहा था ना तेरे दादू की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तू अपने ससुराल से उठकर यहाँ मायके में आ गई क्यों? तेरे दादू की तबीयत कहीं और बिगड़ गई तो क्या होगा? पर दादी, उस घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बेटा, इस घर में भी तेरी कोई जगह नहीं है। शादी के बाद लड़कियों के लिए उनका मायका पराया हो जाता है। दादी, आप कैसे पुरातन जमाने की बातें कर रही हैं? कल को मेरी शादी होगी, मेरे साथ कुछ गलत होगा, मैं घर वापस आऊंगी तो तब भी आप यही कहेंगी क्या? रूही, बेटा तू तो जानती है ना ये जूही कितनी नासमझ है। बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती, कुछ भी कह देती, लेकिन तू तो समझदार है ना मेरा बच्चा। तू तो इस बात को भी समझती है ना कि तू याद नहीं रह सकती बेटा। मेरी बच्ची, मुझे गलत मत समझ। ये तेरे दादू की सेहत का सवाल है जिसके साथ मैं कोई समझौता नहीं कर सकती। दादी बस कीजिए, बंद कीजिए ये सब प्लीज। तू चुप। ये देख, तू अपनी माँ की बेटी है ना, तुम अपनी माँ से कुछ तो सीख। इतनी बार मैंने लाख कोशिश की उसको घर से बाहर। मेरा मतलब है कितने उतार चढ़ाव देखे उसने, लेकिन मजाल है कि कभी मेरे घर से बाहर गई हो। रूही, इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ बेटा, अपना बसा बसाया घर परिवार ऐसे मत छोड़। दादी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? रूही उस घर में वापस नहीं जा सकती है क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस ये जानती हूँ कि तुम दोनों की दोनों अपने दादू से कुछ नहीं बताओगी बस। नहीं दादी, दादू को सच का पता चलना ही चाहिए।
पता नहीं रूही के घर पर क्या हो रहा होगा। अब तक तो उसने सच बता दिया होगा। आई होप वहां सब ठीक हो। नार, ये ओह सॉरी 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 तुम्हारा ध्यान कहाँ सॉरी है? सॉरी सॉरी। वो मैं कुछ काम के बारे में सोच रहा था। ये लो, तुम दवाई खाओ। ये लो। चलो तुम अभी आराम करो, ठीक है? मैं अपने कमरे में चलता हूँ। इधर आओ, अग्नि, इधर आओ। क्या यार, पहले हम साथ होकर भी अलग थे मेरी तबीयत की वजह से, और अब जब सब ठीक है तो हम अलग है क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है ना? कल ही सोनी आंटी से बात करके हमारी शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ ताकि हम हमेशा साथ रह सके, हमारे भी जरा भी दूरी ना हो। हाँ ठीक है, बात कर लेना। अभी तुम सो जाओ, ठीक है? डॉक्टर ने कहा ना आराम की जरूरत है तुम्हें। चलो सो जाओ, चलो आराम से। गुड नाइट। गुड नाइट। अग्नि, नहार, आई लव यू। गुड नाइट, सो जा। नहार ने पलट के मुझे आई लव यू टू क्यों नहीं कहा? मुझसे प्यार तो करता है ना? ऑफ कोर्स करता है, तभी तो उसने मेरा इलाज करवाया, मेरा इंतजार किया, मैं भी ना मुझे ठीक किया। लेकिन पता नहीं क्यों जब से मैं होश में आई हूं ना, ये कुछ पतला पतला सा लग रहा है। पूनम कहाँ गई? आने भी नहीं है। मैं ही लेके आता हूँ। हरे कृष्ण। जूही, जाओ, चली जाओ, जाकर बता दो अपने दादू को सारा का सारा सच बोल दो, जो कुछ भी कहना है उन्हें। लेकिन अगर उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो उन्हें उठाकर ले जाना शमशान घाट में दादी आपके। रोई, मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ ये सब कुछ तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फैसला तो तुझे करना होगा ना कि तेरे लिए तेरा दुख ज्यादा बड़ा है या फिर तेरे दादू की जिंदगी। दादू, 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 दादू आप ठीक तो है ना? दादू, तुम तीनों इतनी रात गए, क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं जी, बातें कर रहे थे हम लोग। इतने दिनों बाद मिली है ना रूही। आइए ये पानी पीछे। ठीक है बेटा, तुम तीनों बातें करो, मैं जाकर सोता हूँ।
अपने दादू की तबीयत देखी ना तूने रूही। फैसला तेरे हाथ में है, जो करना है कर। जूही तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। हाँ अभी चलकर आराम कर। हम किसी और दिन दादू को मौका देकर सब कुछ बता देंगे। मुझे ऐसी अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या हो रहा है मुझे? ये छोटी माँ भी ना भूख नहीं है फिर भी खाना रख देती है। नाहर जी, चिंता को दिमाग में ही रहने दीजिए, खाने पर मत उतारिए, खा लीजिए। सोच क्या रहे हैं? खा लीजिए प्लीज। लो नाहर जी, आपने मेरी अलमारी अलग करवाई थी ना? आप अपने कपड़े मेरी अलमारी में क्यों रख रही हैं? कहीं भी जगह नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा आपकी अलमारी में मैं थोड़ी सी जगह बनाकर रख दूं। जगह बना रही थी या किसी की जगह छीन रही थी? अब हम खुद ही अलग हो गए। रूही, अब तो आप खुश हैं ना? नहीं रूही, मेरे नाहर जी, आप ही तो नहीं चाहते थे ना कि हम साथ पलंग पर सोए? अब जब मैं नहीं हूं तो आप नीचे क्यों सो रहे हैं? रूही, मैं वो तुमसे रूही, रूही, क्या क्या ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है? मैं ही नहीं चाहता था कि वो मेरे साथ इस बेड पे सोए, वो अलमारी शेयर करे, लेकिन जब वो चली गई तो मैं क्यों इतना मिस कर रहा हूं उसे? क्या हो रहा है मुझे ये? क्यों क्यों हो रहा है? तेरा है मन सुंदर।
सही कहा था दादी जी ने, ये मंगलसूत्र मेरे और नाहर जी के रिश्ते की निशानी है। और अब जब वो रिश्ता ही नहीं रहा तो इस मंगलसूत्र का क्या फायदा? नाहर जी, मैंने नाहर जी की दादी जी से बात कर ली है। नाहर जी की दादी मान गई, लेकिन जूही इस बार तो कुछ नहीं बोलेगी और ना ही मुझे कोई कसम देगी। मुझे अब यहाँ से जाना होगा। तेरा है मन सुंदर। नाहर जी की दादी जी से बात कर ली है। नाहर जी की दादी मान गई, लेकिन जूही इस बार तो कुछ नहीं बोलेगी और ना ही मुझे कोई कसम देगी। मुझे अब यहाँ से जाना होगा। मैंने नाहर जी की दादी जी से बात कर ली है। नाहर जी की दादी मान गई, लेकिन जूही इस बार तो कुछ नहीं बोलेगी और ना ही मुझे कोई कसम देगी। मुझे अब यहाँ से जाना होगा।